Please subscribe my YouTube channel and press bell icon to get regularly notification by NK sir. वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 9 के प्रथम चैप्टर की, जिसके बारे में पूर्व क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बेसिक के बारे में हमने पढ़ा था। प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं, पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं, इन सब के बारे में। परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, इन सब के बारे में हमने पूर्व कक्षा में अध्ययन किया था। इससे पिछली वाली जो क्लास थी उसमें। आज अपन चर्चा करेंगे एक्सरसाइज 1.1 की, जिसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? इसे p बटे q के रूप में दर्शाया जा सकता है, जहां q इज नॉट इक्वल 0। तो इसका आंसर अपन लिखेंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है और इसे p बटे q के रूप में दर्शाया जा सकता है। अब कैसे दर्शाएंगे? तो देखिए, 0 बटा 1 कर सकता है, कि बटा 1 किसी भी संख्या के नीचे कर सकते हैं। 1 का बाद 0 भी देंगे, 0 ही आएगा, यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बराबर p बटा q। यहां p बराबर 0, q बराबर 1 तथा q इज नॉट इक्वल 0 की पालना भी ये कर रहा है। q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। q का मान चूंकि 1 दिया हुआ है तो 0 के बराबर नहीं है, तो इसे p बटे q के रूप में इस प्रकार से दर्शाया जा सकता है। ठीक है, अतः यह कथन सत्य है कि 0 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में इसने कहा है कि 3 व 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न है 3 व 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न है। तो इसके लिए देखो, आपको क्या करना है। सबसे पहले जो 3 और 4 है, इनको परिमेय संख्या के रूप में बदलना है। परिमेय संख्या के रूप में बदलने का मतलब, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें p अपॉन q के रूप में व्यक्त किया जा सके। तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, 3 व 4 को परिमेय संख्या के रूप में चेंज करेंगे। तो देखिए 3 बटा 1 व 4 बटा 1, यानी दोनों दी हुई संख्याओं के नीचे बटा 1 बटा 1, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे बटा 1 कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 का भाग 3 में देंगे 3 ही आएगा, 1 का भाग 4 में देंगे 4 ही आएगा। तो हमने इनके अपॉन में 1 यानी हर के रूप में 1 लेकर के इनको परिमेय संख्या के रूप में, यानी कि p बटे q के रूप में दर्शा दिया। अब देखिए, अपने को कितनी परिमेय संख्या चाहिए? इन दोनों के बीच में 6 परिमेय संख्या चाहिए। तो यहाँ पर आपको विशेष रूप से यह बात ध्यान देनी है, जितनी परिमेय संख्याएं पूछे उसमें +1 कर देना है हमेशा। जितनी परिमेय संख्याएं पूछे उसमें +1 कर देना है। यानी 6 परिमेय संख्याएं पूछ रहे हैं, तो 6 में +1 कर देंगे तो कितना आएगा? 7। 6 में +1 कर देंगे तो कितना आएगा? 7। अब इस 7 से क्या करेंगे? इस 7 को हम इन परिमेय संख्याओं को जो अपने पास दी हुई है, इनके अंश और हर को 7 से गुणा कर देंगे। देखिए कैसे हल होगा। क्या करेंगे अपन? 3 बटा 1 इंटू
जितनी परिमेय संख्याएं पूछी उसमें प्लस 1 करने पर जो नया नंबर अपने को प्राप्त होगा कितना है 7। इसके अंश और हर को, पहली जो परिमेय संख्या है 3/1, इसके अंश और हर को 7 से गुणा कर देंगे, कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। एक तरह से देखो 7/7 सेम संख्या है, तो एक तरह से इसको काटेंगे तो क्या आएगा 1, यानी इस पे कोई खास फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से इसको गुणा कर देना है। तथा दूसरी अपने पास 4/1, इसको भी 7, इसके भी अंश और हर को 7 और 7 से गुणा कर देना है। अब देखिए 3 संते 21 और ये 7 एकम 7, तथा ये हो जाएगा 7 चौक 28 और ये 7 एकम 7। आपको पता है जिनके हर समान है, हर समान होते हैं, उनके अंशों को अपने लगातार बढ़ते हुए क्रम में लिख सकते हैं। कहने का मतलब 21/7 है, तो 21/7 से अगली संख्या क्या लिख सकते हैं 22/7, इससे अगली क्या लिख सकते हैं 23/7, इससे अगली क्या लिख सकते हैं 24/7, इससे अगली 25/7, इससे अगली 26/7, इससे अगली 27/7। अगर आप इनको अच्छे से समझो तो संख्या रेखा पर इनका क्रम इसी प्रकार से होता है कि 21/7 और 28/7 के मध्य ये निम्न परिमेय संख्याएं अवेलेबल होंगी, उपलब्ध होंगी। इनको गिनिए 1 2 3 4 5 6, तो अपने को 6 ही परिमेय संख्या पूछी थी। तो इस प्रकार 3 व 4 के बीच में इस प्रकार लिख देंगे नीचे, 3 व 4 के बीच में उपरोक्त 6 संख्याएं, 6 परिमेय संख्याएं प्राप्त होंगी। इस प्रकार से ये परिमेय संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। याद पे लिख देंगे आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन अपना, अगले क्वेश्चन में इसने कहा है कि 3/5 व 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करो। ध्यान से देखिए 3/5 व 4/5 जो अभी प्रश्न किया है सेम उसी की तरह होगा। फर्क क्या है, फर्क केवल इतना है कि अभी जो प्रश्न हमने किया था क्वेश्चन नंबर 2, उसमें आपको 3 व 4 दिया हुआ था, परिमेय संख्या के रूप में आपको बदलना पड़ा पट्टा 1 करके। यहाँ पर पहले से ही क्या दी हुई है, परिमेय संख्या दी हुई है, तो परिमेय संख्या अपनी दी हुई है 3/5 व 4/5। और प्रश्न लिख देता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 3, 3/5 व 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या होगा, पहले से परिमेय संख्या दी हुई है, तो जितनी परिमेय संख्या इनके बीच में पूछी है उसमें क्या कर देंगे अपने +1। तो यहाँ पर कितनी परिमेय संख्या पूछी है 5, तो 5 में क्या कर देंगे +1, तो कितना आ जाएगा 6। अब इन दी हुई परिमेय संख्या को लिखेंगे, तो सबसे पहले पहली परिमेय संख्या को लिखेंगे 3/5 और इसको गुणा कर देंगे किससे, जितनी पूछी है उसमें +1 करने पर जो नया नंबर अपने को प्राप्त हुआ उस नंबर से अपन इसके अंश व हर को गुणा कर देंगे, किसको, पहली परिमेय संख्या के। तो 6/6 और यहाँ पे लिखेंगे एंड या तथा और, जो भी आपको अच्छा लगे वो सब लिख दो। अब लिखो दूसरी परिमेय संख्या 4/5, सेम इसके साथ ही वही ऑपरेट करना है। 5 + 1 6 है, तो इसके भी अंश व हर को 6 से गुणा कर देना है। अब देखिए 3 को 6 से गुणा करोगे 18 और ये 5 गए 23, तथा ये 4 को 6 से गुणा करोगे 24 और ये 5 गए 23। ये एक तरह से तुल्य भिन्न संख्या होती है उसकी तरह भी हो जाता है। एक तरह से हम तुल्य भिन्न संख्या याद करते हैं वैसे। अब मान लीजिए ये संख्या रेखा पर हमने 18/23 और 24/23 को शो कर दिया, तो इनके बीच में आने वाली जो परिमेय संख्या है वो कौन कौन सी होगी, तो 18/23 तो है और इसका एंड कहां पर है 24/30। तो अगली संख्या क्या होगी 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। काउंट करो इनको 1 2 3 4 5, 5 ही पूछी थी। अतः 3/5 व 4/5 के मध्य
उपरोक्त 5 परिमेय संख्याएं विद्यमान हैं। इस प्रकार से दो दी हुई संख्याओं या दो दी हुई परिमेय संख्याओं, भाई परिमेय संख्या लोगे तो बटाई करके बदलेंगे, तो दो दी हुई संख्याओं या दो दी हुई परिमेय संख्याओं के मध्य अपन कितनी भी परिमेय संख्या याद कर सकते हैं। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें आपको कारण सहित सत्य और असत्य का निर्देशन करना है कि सत्य है असत्य है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए अपन, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है सकारण यानी कारण सहित सत्य या असत्य। तो सबसे पहले अपन इसमें बात करते हैं पहले कथन की। पहला कथन यह है, पहला कथन इसका यह है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या होती है। पहला जो कथन है वो है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो इसको अपन हल करेंगे, इसका आंसर देंगे। देखिए प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्राकृत संख्या जो 1 से लेके अनंत तक चलती है, पूर्ण संख्या जो 0 से लेके अनंत तक चलती है। अगर अपन ध्यान से देखें तो देखिए प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्याओं का जो समुच्चय है वो क्या होता है 1 2 3 4 5 अनंत तक। जबकि पूर्ण संख्याओं का जो समुच्चय है वो क्या होता है 0 1 2 3 4 अनंत तक। यानी अगर ध्यान से देखा जाए तो ये कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो ये बताइए कि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक चलती है और प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक। तो पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में प्रत्येक प्राकृत संख्या उपस्थित है या नहीं। पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में देखें तो प्रत्येक प्राकृत संख्या भी इसमें आ रही है, अर्थात प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। अतः यहां पर अपन लिख सकते हैं, पहले इसका थोड़ा सा इसमें ये भी लिख सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में प्रत्येक प्राकृत संख्या निहित है। अतः यह कथन सत्य है। बात करते हैं अपन इसके सेकंड कोटेशन की, अगले कथन की। अगले कथन में ये कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ये कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए इसका आंसर, प्रश्न है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। यह कथन सर्वथा क्या है, असत्य है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए यह कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक में धनात्मक संख्या भी आती है और ऋणात्मक संख्या भी आती है, जबकि पूर्ण संख्या में कोई भी संख्या नेगेटिव नहीं होती है। तो यहां लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे पहले तो लिखेंगे पूर्णांक बोल दो चाहे पूर्णांक संख्या बोल दो, पूर्णांक संख्या में
धनात्मक, बताया था आपकी स्टार्टिंग में पूर्णांक किसे कहते हैं, जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो सब शामिल होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पूर्णांक कहते हैं। तो पूर्णांक संख्या में धनात्मक व ऋणात्मक, यानी धनात्मक का मतलब प्लस वी यानी पॉजिटिव प्लस वाली संख्या, ऋणात्मक मतलब माइनस वी यानी नेगेटिव माइनस की संख्या। तो पूर्णांक संख्या में धनात्मक व ऋणात्मक दोनों प्रकार की संख्याएं होती है, जबकि पूर्ण संख्याओं में कोई भी संख्या नेगेटिव यानी ऋणात्मक नहीं होती है। अतः यह कथन असत्य है। भाई पूर्णांक में पॉजिटिव भी होगी नेगेटिव भी, जबकि पूर्ण संख्याओं में कोई भी संख्या नेगेटिव नहीं हो सकती। इसलिए जैसे जैसे कोई पॉजिटिव पूर्णांक संख्या आ गई उसको तो अपन पूर्ण संख्या कह देंगे, लेकिन नेगेटिव आ गई तो वो पूर्णांक तो है, नेगेटिव आ गई तो वो पूर्णांक तो है, लेकिन वो पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। भाई पूर्णांक में धनात्मक भी है, प्लस की संख्या भी है, माइनस की संख्या भी है, पूर्णांक में तो दोनों तरह की है। अब पूर्णांक में प्लस वाली संख्या आ गई उसको तो अपन पूर्ण संख्या कह देंगे, लेकिन यदि माइनस की आ गई तो उसको अपन पूर्ण संख्या नहीं कहेंगे, लेकिन पूर्णांक तो रहेगी वो। लेकिन जगह बात किसकी कर रहा है, प्रत्येक पूर्णांक की कर रहा है। अगर यहां पर ये कहता कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक, यहां पर ये शब्द जोड़ देता धनात्मक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तब ये कथन क्या माना जाता, सत्य माना जाता। देखिए अगला जो है उसमें ये कह रहा है कि प्रत्येक जो परिमेय संख्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या वो क्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। ये कथन सत्य है या असत्य। तो देखो इसका नेक्स्ट भाग तीसरा ये कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यह कथन क्या है, यह कथन भी बिल्कुल सर्वथा असत्य है। इसके पीछे क्या रीजन है, इसके पीछे रीजन यह है कि परिमेय संख्या में अन्य कई प्रकार की संख्याएं आती हैं, अन्य कई प्रकार की ऐसी संख्याएं भी आती हैं जिनको अपन पूर्ण संख्या के जैसे प्रदर्शित नहीं कर सकते। तो यहां पे हम लिखेंगे उत्तर परिमेय संख्याओं में कई इस प्रकार की संख्याएं भी होती हैं जिन्हें परिमेय संख्याओं में कई इस प्रकार की संख्याएं भी होती हैं जिन्हें हमें पूर्ण संख्याओं के रूप में नहीं दर्शा सकते। परिमेय संख्याओं में कई ऐसी संख्याएं भी होती है जिनको अपन पूर्ण संख्याओं के रूप में या पूर्ण संख्याओं के जैसे प्रदर्शित नहीं कर सकते, दर्शा नहीं सकते, नहीं दर्शा सकते हैं। अतः यह
कथन असत्य है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी अपनी एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.2 के लिए अपन नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए वेटिंग फॉर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। Thanks for watching video. Please subscribe YouTube channel and press bell icon.